मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन कर लिए हमने 8.6 के। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम दिस कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब इस कर्व से आपने अपने इस P पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, क्या होगी। देखो, एक पॉइंट से किसी कर्व तक की या एक पॉइंट की किसी कर्व से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपके पास जो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है, इसको तो आप खूब जानते हो, ये पैराबोलिक कर्व है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप की। तो ये आपकी कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। आपका ये पॉइंट मान लीजिए P है, जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कौन है, C है। इस पॉइंट की इस कर्व से आपको क्या बतानी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं बेटा कि इस पॉइंट की इस कर्व से ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्या, PQ। मैं मान लेता हूं कि इस P पॉइंट की इस कर्व से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, PQ है। इस P पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपने PQ मानी है तो ये Q पॉइंट का मान लेते हैं x कोऑर्डिनेट h होगा, Q कर्व पे लाई करता है, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, k। मतलब Q पॉइंट के x कोऑर्डिनेट h और y k के कोरस्पोंडिंग, मतलब इस कर्व पे इस Q के कोरस्पोंडिंग आपने P पॉइंट के कर्व से मिनिमम डिस्टेंस क्या बोली है, PQ। इसका मतलब मैंने क्या मान लिया कि भाई इस पॉइंट की इस कर्व से ये क्या है, PQ मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये PQ जो मिनिमम डिस्टेंस है P पॉइंट की कर्व से, ये किस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग है, कर्व के Q पॉइंट के कोरस्पोंडिंग। तो अगर ये कर्व का पॉइंट है तो ये कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कर्व की इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ h लिख दो, और जहाँ पर कर्व की इक्वेशन में y है वहाँ पर k लिख दो। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया है h और k का। अब हमने अगर इस डिस्टेंस को P पॉइंट की कर्व से मिनिमम डिस्टेंस माना है तो हमें क्या करना होगा, इस डिस्टेंस को अब कैलकुलेट करना होगा। अब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए तो मेरे को P पॉइंट तो Q1 है, Q पॉइंट मेरा कर्व का जर्नल पॉइंट है एक, मतलब कर्व पे पॉइंट माना है आपने ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, तभी आप इस PQ जो आपने मिनिमम डिस्टेंस मानी है P पॉइंट की कर्व से, इसको आप निकाल पाओगे। अब ये Q पॉइंट कैसे कैलकुलेट करें हम, जब तक Q नहीं आएगा तब तक आपकी ये अज्यूम्ड PQ मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं होगी। अब ये Q पॉइंट कैसे कैलकुलेट करें, Q पॉइंट इस ज्योमेट्रिकल पिक्चर के अंदर जिस कंडीशन को ओबे करता है या जिस कंडीशन पे आपका लिखा गया है वो कंडीशन आप Q पॉइंट पे अप्लाई करिए, उस कंडीशन पे आप Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब Q पॉइंट इस ज्योमेट्रिकल पिक्चर के अंदर किस कंडीशन पे लाई कर रहा है, Q पॉइंट के कोरस्पोंडिंग PQ क्या है, मिनिमम है। तो आप क्या करिए, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो, किस कंडीशन का यूज करके, PQ इज मिनिमम को, बिकॉज कोरस्पोंडिंग टू द पॉइंट Q, या Q पॉइंट इस पिक्चर में किस कंडीशन पे है, Q के कोरस्पोंडिंग PQ मिनिमम है। तो आप क्या करिए, PQ मिनिमम के कोरस्पोंडिंग आप Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करिए। अगर Q के कोरस्पोंडिंग PQ मिनिमम है, ठीक है, तो आप PQ मिनिमम की कंडीशन को यूज करके Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। मतलब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने कब कैलकुलेट करने हैं, जब PQ क्या हो, मिनिमम हो। इसका मतलब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने किस कंडीशन पे कैलकुलेट करने हैं, जिस कंडीशन पे PQ मिनिमम हो। ठीक है, तो आप क्या करिए, PQ मिनिमम या PQ की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, या जिस कंडीशन पे PQ मिनिमम है उस कंडीशन पे लाई करता है ना Q पॉइंट कर्व पे, तो आप ये कैलकुलेट करो कि PQ मिनिमम कब है, जिस कंडीशन पे PQ मिनिमम है उस पॉइंट क्या, उस पॉइंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, Q रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये कैलकुलेट करो PQ कब मिनिमम आती है। तो PQ का मिनिमम ढूंढना चाहेंगे हम, तो पहले हम क्या करेंगे, PQ फंक्शन बनाएंगे एक वेरिएबल का, तभी तो आपको PQ का मिनिमम मिलेगा। तो PQ क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ P और Q दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, तो h माइनस 0 का स्क्वायर, और P एंड Q दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, k माइनस C का स्क्वायर। अब मेरे को इस PQ डिस्टेंस का मिनिमा चाहिए, तो इसका मैक्सिमा चाहिए तो इसका मिनिमा, जिस चीज़ का या जिस रिलेशन का आपको मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए उसी रिलेशन को आपको एक वेरिएबल में बदलना होगा। ठीक है, अब इसको एक वेरिएबल में बदलता हूं मैं, तो ये PQ है h स्क्वायर प्लस k माइनस C का स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा जो मैं कर रहा हूं उन चीज़ों को सीखिए। देखो, मैंने आपको एक बात बताता हूं, f का मैक्सिमा या मिनिमा, मतलब f फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट, या f की पावर n फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट सेम है। एक बात नोट कर लेना आप इस बात को,
ठीक है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ की पावर एन। मतलब एफ फंक्शन और एफ की पावर एन फंक्शन दोनों फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। तो ये पी क्यू जो डिस्टेंस फंक्शन है, ठीक है, इसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालो, चाहे पी क्यू की किसी पावर्ड फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालो, बदलेगा नहीं। मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू नहीं बोल रहा मैं, मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट सिर्फ, वो चेंज नहीं करेगा। तो मैं पी क्यू मेरा स्क्वायर रूट में आता है, तो मैं आसान करने के लिए क्या कर लेता हूँ, पी क्यू का स्क्वायर कर लेता हूँ। तो एच स्क्वायर प्लस के माइनस सी का स्क्वायर। अब पी क्यू का मिनिमा निकालना चाहते हो तो पी क्यू रिलेशन को एक वेरिएबल में बदलना होगा। क्या बदल पाएंगे हम, पी क्यू का स्क्वायर रिलेशन निकाल दिया। अब ये क्या है, एच स्क्वायर प्लस के माइनस सी का स्क्वायर। क्या आसान रहेगा, एच को के में बदलना या के को एच में बदलना। हमारे पास एच और के का एक रिलेशन है, यहाँ से के की वैल्यू एच स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ के लिख सकते हो। तो यहाँ के लीनियर फॉर्म में है तो आप एच स्क्वायर को ही के लिख लो, आपका पूरा रिलेशन लीनियर फॉर्म में ही रह जाएगा। यहाँ तो के आएगा क्वाड्रेटिक के अंदर, ठीक है भाई, यहाँ तो नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप के को एच स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ एच स्क्वायर का स्क्वायर एच की पावर 4 में जाएगा और यहाँ एच स्क्वायर, तो आपका ज़्यादा डिग्री का रिलेशन आएगा एच वेरिएबल के अंदर। ये अब ये क्वाड्रेटिक तक रह जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव में क्वाड्रेटिक भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा आसान क्या है, एच स्क्वायर को के लिखना है, यहाँ पर के को एच स्क्वायर लिखता है कोई बच्चा, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा उसका काम। अब देखो मेरे को पी क्यू डिस्टेंस का मिनिमा चाहिए, तो मैंने पी की पावर 2 फंक्शन का वैल्यू निकाला एक वेरिएबल के अंदर। तो जिस फंक्शन का आपको मैक्सिमम मिनिमा चाहिए, सबसे पहला काम आपको उस फंक्शन को एक वेरिएबल में जनरेट करना। अब मैंने के में जनरेट कर लिया, सी तो कांस्टेंट है। अब ये चाहे तो मैं पी क्यू का मैक्सिमम मिनिमा निकालूं, चाहे पी क्यू के किसी पावर्ड फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालूं। पी की पावर 2 जो फंक्शन है उसका मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट, या पी क्यू फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट अलग अलग नहीं आएगा। तो मैं पी की पावर 2 फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट निकाल देता हूं, पी क्यू स्क्वायर रूट में है। तो इस फंक्शन, ये किसका फंक्शन है, के वेरिएबल का, तो मैं मान लेता हूं दिस इज एफ के, दिस इज द फंक्शन ऑफ के वेरिएबल, के प्लस के माइनस सी का स्क्वायर। कितने वेरिएबल का फंक्शन है, एक। इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, मैक्सिमम मिनिमा को अप्लाई करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव करो इसका, तो के का 1 पावर का होगा तो 2 टाइम्स ऑफ के माइनस सी, के का 1 सी का 0। अब क्या करेंगे, जो जिस वेरिएबल का वो रिलेशन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो कैलकुलेट किया आपने 0 के इक्वल पुट करो। तो एफ डैश के को अगर 0 करेंगे तो बेटा क्या 0 आएगा, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ के माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ के माइनस सी इज इक्वल टू -1। तो के माइनस सी इज इक्वल टू -1/2, तो के आ जाएगा सी माइनस 1/2। मतलब के की इस वैल्यू पर आपका ये जो एफ के फंक्शन है पी की पावर 2, ये क्या है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। अगर के की इस कंडीशन पर इस एफ के फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो के की इस वैल्यू पर आपका जो एफ के है ये क्या आएगा, मिनिमम आएगा। मतलब ये के की जो ये वैल्यू है इस पर अगर एफ के फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो जिस पॉइंट पर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है उसी पॉइंट पर अगर उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो उस फंक्शन के लिए मिनिमा की कंडीशन होती है। तो इसका मतलब इस के की वैल्यू पर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करता हूँ। तो एफ के ये क्या है, एफ डैश के, तो एक बार और करो इस एफ डैश के को के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो एफ डबल डैश के क्या आएगा बेटा, 1 का 0, 2 टाइम्स ऑफ के माइनस सी, तो 2 तो बाहर, के का के रिस्पेक्ट में 1, सी का 0, ठीक है। तो एफ डबल डैश के क्या आता है, 2 आता है। तो एफ डबल डैश के किस पॉइंट पर, एट के इज इक्वल टू सी माइनस 1/2, कैसा आएगा, पॉजिटिव। सो एफ डैश के ना एफ के इज मिनिमम, एफ के इज मिनिमम फॉर के इज इक्वल टू सी माइनस 1/2। सी की इस वैल्यू पर ये जो आपका एफ के फंक्शन है, मतलब के की जिस वैल्यू पर, मतलब ये आपके पास जो पॉइंट है इस पर आपके इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हुआ है, तो जिस पॉइंट पर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है उसी पॉइंट पर उसी फंक्शन का अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो वो उस फंक्शन के लिए मिनिमा है। तो एफ के फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इस पॉइंट पर 0 है, तो इस पॉइंट पर अगर एफ के फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा फॉर दिस एफ के फंक्शन, ठीक है। अब बताओ अगर ये c माइनस 1/2, के इज इक्वल टू सी माइनस 1/2 पर अगर आपका f के मिनिमम है, मतलब अगर k इज इक्वल टू सी माइनस 1/2
क्या है, एफ के लिए मिनिमा का पॉइंट है। तो एफ के कौन है, इस पी क्यू का पावर्ड फंक्शन है, मतलब पी क्यू का स्क्वायर फंक्शन है। तो किसी फंक्शन या उसके स्क्वायर्ड फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट अलग अलग नहीं होता है। तो अगर एफ के इस पी क्यू का पावर्ड फंक्शन है, मतलब पी क्यू की पावर 2 फंक्शन को एफ के का है, तो पी क्यू का मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट या पी क्यू के पावर्ड फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट अलग अलग नहीं होगा। तो के इज इक्वल टू सी माइनस 1/2 अगर एफ के फंक्शन का मिनिमा का पॉइंट है तो यही आपके पी क्यू फंक्शन का मिनिमा का पॉइंट होगा, बिकॉज एफ के इज द पावर्ड फंक्शन ऑफ पी क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू इज मिनिमम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी पी क्यू डिस्टेंस है ये मिनिमम होगी कब, जब के कितना होगा, c-1/2। मतलब जब के c-1/2 होगा तब आपका पी क्यू मिनिमम होगा। इसका मतलब जब इस के जो क्यू पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट c-1/2 होगा तब आपका पी क्यू क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या पता चल गया कि भाई क्यू पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट जब c-1/2 होगा तब पी क्यू मिनिमम आएगा। तो हमें वो मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, तो h क्या होगा फिर, देखो k की वैल्यू c-1/2 होगी तब पी क्यू क्या आ रहा है, मिनिमम। तो फिर h की किस वैल्यू पर पी क्यू मिनिमम आएगा वो आप कैलकुलेट कर लो। k की वैल्यू आपको पता चल गई, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू k कौन है, c-1/2। आप स्क्वायर रूट ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब h स्क्वायर कितना होगा, c-1/2। इससे h निकाल सकते हो, तो h की इस कंडीशन पर आपके पास जो भी आएगी इस पर आपका पी क्यू मिनिमम हो जाएगा। अब हमें तो पी क्यू डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, मिनिमा की एक कंडीशन से दूसरे पैरामीटर की भी किसकी कंडीशन आएगी, मिनिमा की आएगी। मैक्सिमा के एक कंडीशन से दूसरे पैरामीटर की जो वैल्यू आएगी वो भी मैक्सिमा की ही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब k की इस वैल्यू पर अगर आपका पी क्यू मिनिमम है तो k की इस वैल्यू के कोरस्पोंडिंग जो h की वैल्यू आएगी उस h की वैल्यू पर भी पी क्यू मिनिमम होगा। अब h की देखो, हम पी क्यू मिनिमम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, क्या है, एच स्क्वायर प्लस के माइनस सी का स्क्वायर, यही है ना, के माइनस सी का स्क्वायर। तो पी क्यू मिनिमम डिस्टेंस किस कंडीशन पे पी क्यू मिनिमम हो रहा है, जब के कितना है, c-1/2। अब के किसके इक्वल है, एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर और के दोनों बराबर हैं, अरे एच स्क्वायर और के बराबर हैं, तो इसका मतलब के की वैल्यू जब c-1/2 है तब पी क्यू मिनिमम है ना। तो यहाँ कौन है, एच स्क्वायर और के दोनों सेम है, तो c-1/2 प्लस के की जगह c-1/2 माइनस का c उसका स्क्वायर। तो पी क्यू जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी वो c-1/2, c से c कैंसिल, प्लस 1/4। ठीक है, तो ये जो आपके पास c-1/2 प्लस 1/4, तो पी क्यू जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी वो सोल्व करोगे तो 4c-1/2 यूनिट। ठीक है, ये किस कंडीशन पे निकाली है मैंने पी क्यू डिस्टेंस, जब के c-1/2 होता है, क्योंकि के जब c-1/2 होगा तो एच स्क्वायर कौन होगा, c-1/2 ही होगा। ठीक है, चाहे आप h निकाल लो, उसका स्क्वायर करोगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन को यूज करते हैं। तो उसने आपके इस पी पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस पूछी थी इस कर्व से, तो मैंने पी क्यू इस पॉइंट की कर्व से मिनिमम डिस्टेंस मानी। ठीक है, और उसके बाद क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करे किस कंडीशन पर, जिस पर पी क्यू क्या आती है, मिनिमम आती है, और उसके बाद आपने मिनिमम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर दिया। बस आपको मैक्सिमा और मिनिमा का पता ही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रेक्टेंगल्स ऑफ द गिवन एरिया स्क्वायर हैज द लिस्ट पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, शो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया square has the least perimeter, square has the least perimeter। ठीक है, आपने ये शो करना है कि गिवन एरिया के जो रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है,
उनके अंदर जो रेक्टेंगल स्क्वायर शेप का है उसी का पेरीमीटर कम से कम या मिनिमम होगा। समझ में आ गई? अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ द गिवन एरिया स्क्वायर हैज द लिस्ट पेरीमीटर। अब देखो आप इस चीज को क्या कहता है वो आपसे कि आप ये शो करो कि अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, मतलब गिवन एरिया के जो रेक्टेंगल्स हैं उनके अंदर से उसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिनिमम आएगा जिसका लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होंगे, मतलब जो स्क्वायर शेप में होगा। आपको क्या प्रूव करना है कि आपके पास रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, उन रेक्टेंगल्स के अंदर से उसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिनिमम आएगा जिसका लेंथ और विड्थ दोनों बराबर है, मतलब जो स्क्वायर शेप का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल मान के लेके चलेंगे, ठीक है, जिसकी लेंथ x होगी और विड्थ क्या होगी y। ठीक है, मैंने कंसीडर किया है अमंग द रेक्टेंगल्स, जितने भी मेरे पास रेक्टेंगल्स थे उनमें से एक रेक्टेंगल कंसीडर करता हूं जिसकी लेंथ x है और विड्थ क्या है, y है। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगल ऑफ द लेंथ x एंड विड्थ y। मैंने ये प्रूव करना है कि अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया स्क्वायर हैज द लिस्ट पेरीमीटर। इसका मतलब जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उन रेक्टेंगल्स के अंदर उसी रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर मिनिमम है जिसका लेंथ और विड्थ बराबर है, मतलब जो स्क्वायर शेप का है। ठीक है, तो मैंने एक रेक्टेंगल माना जिसका लेंथ x है और विड्थ क्या है, y है। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि इस जर्नल रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। एरिया तो गिवन है, इसका एरिया क्या होगा, x इंटू वाई। तो x y इज इक्वल टू कैपिटल A, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये तो गिवन है, सभी रेक्टेंगल्स का एरिया क्या है, गिवन, मतलब फिक्स है कैपिटल A। अब जितने भी रेक्टेंगल्स हैं आपने ये प्रूव करना है कि उन रेक्टेंगल्स में उसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिनिमम होगा। ठीक है, सबका एरिया फिक्स है जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर होगी, मतलब जो स्क्वायर शेप का होगा। तो मैंने एक रेक्टेंगल माना जिसकी लेंथ x है, विड्थ y है, इसका एरिया क्या है, x इंटू वाई, ये गिवन है। अब इसका पेरीमीटर का मिनिमा क्या प्रूव करना है, x इज इक्वल टू वाई, मतलब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ये दिस इज ए जर्नल रेक्टेंगल, ये जितने भी रेक्टेंगल हैं उनमें से ये जर्नल रेक्टेंगल है। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं कि इस जर्नल रेक्टेंगल का एरिया तभी मिनिमम है, पेरीमीटर तभी मिनिमम है जब x और y बराबर है, तो क्या प्रूव हो जाएगा कि अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया दैट रेक्टेंगल हैव द लिस्ट पेरीमीटर हुज लेंथ इज इक्वल टू विड्थ, मतलब हुज शेप इज स्क्वायर। अब मैंने इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, यही होगा। अब देखो मेरे को इसके पेरीमीटर, इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर का मिनिमा क्या प्रूव करना है, x इज इक्वल टू वाई। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जिस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा आपको कैलकुलेट करना है उसी को एक वेरिएबल में जनरेट करना होगा। तो पेरीमीटर का मिनिमा चाहिए तो पेरीमीटर फंक्शन को एक वेरिएबल में बनाइए, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। वाई की वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, a बाई एक्स, एक वेरिएबल में आ गया। तो दिस इज ए फंक्शन ऑफ x वेरिएबल एफ एक्स, 2 इंटू एक्स प्लस कैपिटल A बाई एक्स। अब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स 2, x का x के रिस्पेक्ट में 1, a बाई एक्स का माइनस a बाई एक्स स्क्वेयर, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू कैपिटल A 1 माइनस कैपिटल A बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो 0 बाई 2 तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब a बाई एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, या 1 माइनस a बाई एक्स स्क्वेयर, इधर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब a इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। a कौन है, x इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एक x से x कैंसिल, इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई। इस कंडीशन पर इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0। दिस एफ एक्स, इस एफ एक्स, ये एफ एक्स कौन है, ये इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। ठीक है, इस एफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव कब 0 होता है, जब x y के बराबर होता है। अगर इस कंडीशन पर इसी एफ एक्स का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब इस कंडीशन पर इस एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम होगी। ये एफ एक्स कौन है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, मतलब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिनिमम होगा। तो इस कंडीशन पर इसी एफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 आ रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करो, एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करो आप। एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा, एफ डैश एक्स तो ये आया ना, तो 2 इंटू 1 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 0, और एक्स स्क्वेयर का क्या होगा, माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, तो प्लस का 2a डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो 4 टाइम्स ऑफ a बाई एक्स क्यूब, ये क्या है, एफ डबल डैश एक्स है। मेरे को इस एफ एक्स फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू किस पॉइंट पर निकालनी है,
x इज इक्वल टू वाई पर, इस कंडीशन पर y और जब x के बराबर है तब f डबल डैश x बताओ। तो 4 इंटू ए कौन है, x इंटू वाई, एक्स क्यूब, ठीक है ना। अब एक x से x कैंसिल, तो बेटा 4 इंटू वाई कौन है, अरे y कौन है, x डिवाइड बाई एक्स स्क्र, तो एक x से x कैंसिल, यही आएगा ना, क्योंकि एक एक्स स्क्र बच गया और y किसके इक्वल है, जब f डबल डैश x निकालना है जब y x के इक्वल है, तो 4 बाई एक्स दैट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि आपका x को, x और y कौन है, इस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ है। तो f डबल डैश x अगर x इज इक्वल टू वाई पर पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई पर f डबल डैश x अगर पॉजिटिव आ रहा है तो fx जो है उसकी ये मिनिमा की कंडीशन है। मतलब जिस फंक्शन का फर्स्ट मतलब y इज इक्वल टू एक्स पर अगर fx का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, तो y इज इक्वल टू एक्स पर अगर fx का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो y इज इक्वल टू एक्स आपकी fx की मिनिमा की कंडीशन होगी। तो fx का फर्स्ट डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर जीरो हो रहा था उसी कंडीशन पर सेकंड डेरिवेटिव fx का पॉजिटिव आ रहा है, तो x इज इक्वल टू वाई इज द मिनिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा फॉर दिस fx। ये fx क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपके इस जर्नल रेक्टेंगल के पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो fx इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू y, इट मींस पेरीमीटर ऑफ द जर्नल रेक्टेंगल या दिस रेक्टेंगल इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू y, ठीक है। इट मींस व्हेन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, कब, जब व्हेन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू विड्थ, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। समझ में आ गई, मतलब आपके पास जो गिवन रेक्टेंगल्स हैं फिक्स्ड एरिया के, उसी रेक्टेंगल्स का उनमें से पेरीमीटर मिनिमम होगा जो स्क्वायर शेप का होगा। तो हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया कि भाई एक रेक्टेंगल अगर उसका एरिया गिवन है तो किसी भी एक रेक्टेंगल का जिसका एरिया गिवन है, ठीक है ना। मैंने क्या करके दिखाया है, मैंने एक रेक्टेंगल लिया जिसका एरिया गिवन है और ये दिखा दिया कि भाई एक गिवन रेक्टेंगल का या किसी भी एक रेक्टेंगल का जिसका एरिया गिवन होता है उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिनिमम तभी आता है जब उसकी लेंथ और विड्थ बराबर होती है, मतलब वो एक स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है। मैंने क्या शो करके दिखा दिया यहाँ पर कि अगर हम कोई भी एक रेक्टेंगल लेते हैं x लेंथ और y विड्थ का जिसका एरिया फिक्स है, तो उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिनिमम तभी होता है जब x y के बराबर होता है, मतलब उस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ बराबर होती है, मतलब जो वो रेक्टेंगल क्या होता है, एक स्क्वायर शेप का होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये करके बता दिया है या ये शो कर दिया है कि अगर एक रेक्टेंगल का एरिया फिक्स है तो उस गिवन एरिया के रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिनिमम तभी आएगा जब वो रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ बराबर होगा। वो हमने शो कर दिया एक रेक्टेंगल लेकर के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ द मैक्सिमम पेरीमीटर, ये अपने आप करेंगे बेटा। प्रूव दैट, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूं। 10th क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, प्रूव दैट द पेरीमीटर of a right angled triangle prove that the perimeter of a right angled triangle of given hypotenuse is maximum when ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ठीक है ना। आपने ये प्रूव करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है जिसकी हाइपोटेन्यूज गिवन है मैक्सिमम होगा कब, जब उस राइट एंगल ट्राइंगल की रिमेनिंग टू साइड की लेंथ बराबर होगी, मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल कैसी होगी, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगी। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि एक गिवन और या यूं कहो कि एक फिक्स्ड हाइपोटेन्यूज की राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर
तभी मैक्सिमम आएगा जब वो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगी, मतलब जब उसकी दोनों रिमेनिंग साइड की लेंथ बराबर होगी। ठीक है, अब ये कैसे प्रूव करेंगे हमने अगर ये प्रूव करना है कि एक फिक्स्ड या गिवन हाइपोटेन्यूज की राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर तभी मैक्सिमम होगा जब वो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल लेके चलेंगे। ठीक है, जिस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज रिमेनिंग टू साइड मान लेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि भाई अगर हम कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं फिक्स्ड हाइपोटेन्यूज की, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर तभी मैक्सिमम हो रहा है जब उसका रिमेनिंग टू साइड का लेंथ बराबर हो रहा है। मतलब इसकी कही हुई बात को मैं कब कैसे प्रूव कर सकता हूं, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, कि मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेके चलूंगा और ये प्रूव कर दूंगा कि भाई अगर हम कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो उस राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है, या हम कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल का जिसका हाइपोटेन्यूज फिक्स है, पेरीमीटर तभी मैक्सिमम होगा जब उसकी रिमेनिंग टू साइड की लेंथ बराबर होगी, मतलब वो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो हमने इसको क्या प्रूव करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर जिसकी हाइपोटेन्यूज फिक्स है कब मैक्सिमम होगा, जब ट्राइंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक जर्नल राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे जिसका हाइपोटेन्यूज फिक्स है, किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू इस काम को करके दिखाएंगे। ठीक है, हम क्या शो करके दिखाएंगे कि भाई किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जिसकी हाइपोटेन्यूज फिक्स है, पेरीमीटर तभी मैक्सिमम होता है जब उसकी आइसोसेलेस, मतलब उसकी दोनों साइड की लेंथ जो बची हुई हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बराबर होती है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं मैं, जिसकी ये साइड एक्स है, ये वाई है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है, इसको मैं के मान लेता हूँ। ये गिवन आपको, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं करती, ये वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ गिवन है वो चीज़ वेरिएबल नहीं है। अब आपने क्या किया, इस बात को प्रूव करने के लिए जो वो बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ली जिसकी ये साइड एक्स है, ये वाई है और हाइपोटेन्यूज के है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। ठीक है ना, ये आपको गिवन है क्योंकि हाइपोटेन्यूज फिक्स है, बाकी दो साइड की लेंथ आपने मान ली, तो ये रिलेशन हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर कब मैक्सिमम होता है, जब उसकी बची दोनों साइड की लेंथ बराबर होती है जिसकी हाइपोटेन्यूज फिक्स है। तो मैं इसका पेरीमीटर का फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, पेरीमीटर का फंक्शन क्या बनेगा बताओ, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसकी तीनों लेंथ का सम एक्स प्लस वाई प्लस के, ये क्या आ गया, इसका पेरीमीटर का फंक्शन आ गया। क्या प्रूव करना है मेरे को कि ये जो पेरीमीटर है ना इस राइट एंगल ट्राइंगल का, ये कब मैक्सिमम होगा, जब x और y बराबर होगा, मतलब ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगी, यही प्रूव करवाता ना वो। तो मैं अपनी इस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर का मैक्सिमा क्या प्रूव करना चाहता हूँ, x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, मैंने कोई भी एक जर्नल राइट एंगल ट्राइंगल ली जिसका हाइपोटेन्यूज फिक्स है, बाकी दो साइड x और y मानी। अब मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर कब मैक्सिमम प्रूव करके दिखा देता हूँ, जब x और y बराबर है। तो अगर मेरे को इस p का मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना है तो मेरे को p को एक वेरिएबल में जनरेट करना होगा। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ कि अगर आपका फंक्शन दो वेरिएबल में जनरेट हो मतलब दो वेरिएबल में लिखा हो और उसको एक वेरिएबल में मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए आप कैलकुलेट करना चाहो, ठीक है, और वो आप आसानी से नहीं कर पा रहे हो, तो एक तरीका और है, बच भी सकते हैं हम इस चीज़ से। देखो मेरा जो p फंक्शन है ये कितने वेरिएबल में है, दो वेरिएबल में, क्योंकि के तो क्या है, गिवन फिक्स है, तो हाइपोटेन्यूज तो दो वेरिएबल में है ना पेरीमीटर फंक्शन इस राइट एंगल ट्राइंगल का। आप क्या करो, आप अगर x को y में या y को x में, मतलब इस p पैरामीट्रिक फंक्शन को एक वेरिएबल में नहीं बदलना चाहते, यहाँ से y की या x की वैल्यू प्लस माइनस में आती है, उससे बचना चाहते हो, तो आप क्या करो, इसको किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। लेकिन आपके फंक्शन के अंदर जो दो वेरिएबल हैं उन्हीं दोनों वेरिएबल का आपके पास एक रिलेशन भी होना चाहिए, तब आप ये काम करेंगे। तो मेरे पास जो p फंक्शन है इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो इसमें दो वेरिएबल हैं, आपको दोनों को एक में बदलना है। तो या तो इस ऊपर वाले x और y के रिलेशन से y की वैल्यू x में, x की वैल्यू y में लाके यहाँ रखो, या फिर आप एक काम करिए, जिन दो वेरिएबल के फंक्शन का आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, अगर उन्हीं दोनों वेरिएबल का एक रिलेशन भी है तो आप डायरेक्टली उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। आप ध्यान से देखना ये क्या तरीका है, मैं दो वेरिएबल हैं, मैं इस फंक्शन को एक वेरिएबल में नहीं बदल रहा, मैं क्या करता हूँ, दोनों में से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो 1 प्लस वाई का x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, के का जीरो, कॉन्स्टेंट है, फिक्स है। तो अब डी पी बाई डी एक्स मतलब जो आपका पेरीमीटर फंक्शन है इस राइट एंगल ट्राइंगल का, उसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, तो उसमें क्या आता है, एक और डेरिवेटिव टर्म आती है, कौन, डी वाई बाई डी एक्स।
इस पी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना है ना, तो इसके किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव के अंदर जो भी डेरिवेटिव टर्म्स आती है उनकी वैल्यू निकाल रहा हो आप बाहर से किसी रिलेशन से। अब ये dy बाई डी एस निकालूंगा मैं किससे, जो मेरे पास x और y का रिलेशन गिवन है, तो ऐसे बच भी सकते हो आप। ठीक है, अब क्या करो, इस रिलेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, आपको dy बाई डी एस की टर्म मिलेगी 2y dy बाई डी एक्स, के का क्या होगा 0, तो dy बाई डी एक्स बेटा यहाँ से कितना आएगा माइनस का x बाई वाई। ये कौन आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया, यहाँ रख दो। तो dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई वाई। ये किसकी वैल्यू है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल के पैरामीटर के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू। अब इसको आप जीरो के इक्वल पुट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव जिस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। 1 माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब इस कंडीशन पर पैरामीटर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो अगर इसी कंडीशन पर इस राइट एंगल ट्रायंगल के पैरामीटर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है, नेगेटिव, तो इस कंडीशन पर इस राइट एंगल ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूं। बताओ इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्र पी बाई डी एक्स स्क्र। बताओ 1 माइनस 1 का तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, मैं एक बार इस डी पी बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में फेयर करता हूँ, तो 1 का तो 0 माइनस बार x बाई वाई का कैसे करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्वोशंट रूल लगाओ, y एज इट इज x का 1 माइनस x एज इट इज y का क्या डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई वाई का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ मैं इस कंडीशन पर जिस पर डी पी बाई डी एक्स जीरो हुआ है। y माइनस एक्स वट इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एस की आपकी वैल्यू निकाल रखी है माइनस का एक्स बाई वाई, तो यहाँ प्लस हो जाएगा एक्स बाई वाई डिवाइड बाई कितना वाई स्क्र। ठीक है ना, तो डी स्क्र पी बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस ये क्या हो गया एक्स स्क्र और ये वाई स्क्र, तो वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र बाई वाई स्क्र, तो डी स्क्र पी बाई डी एक्स स्क्र सेकेंड डेरिवेटिव। बताओ ये क्या आ गया माइनस वट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र के डिवाइड बाई कौन, देखो यहाँ पर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक वाई ऊपर वाले का भी है ना, तो वो वाई नीचे आके क्या बना देगा वाई क्यूब। अब देखो डी स्क्र पी बाई डी एक्स स्क्र माइनस का के बाई वाई क्यूब आता है, वाई कौन है आपकी इस राइट एंगल ट्राइंगल की एक लेंथ है, तो अगर मैं डी स्क्र पी बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू वाई पर निकालूंगा तो भी क्या आएगी माइनस का के बाई वाई क्यूब लिख लो, चाहे वाई की जगह एक्स लिख लो, दैट इज ए नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा कि इस पैरामीटर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जिस कंडीशन पर फर्स्ट डेरिवेटिव इसका जीरो हुआ था उस पर नेगेटिव आता है। तो अगर पैरामीटर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जिस कंडीशन पे जीरो हुआ है उस पर पैरामीटर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमा ऑफ दिस पैरामीटर। ठीक है, इसका मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल का पैरामीटर मैक्सिमम है जब x y के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि पैरामीटर ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज मैक्सिमम, मतलब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का पैरामीटर मैक्सिमम होगा जिसका हाइपोटेन्यूज क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए वे n। कब, वे n x इज इक्वल टू वाई, मतलब वे n दैट इज ए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो उसने जो बोला था वो हम एक जर्नल चीज लेकर के और प्रूव करके दिखा देंगे। वो ये प्रूव करवाना चाहता था आपसे कि आप ये प्रूव करके दिखाओ कि एक फिक्स्ड हाइपोटेन्यूज की राइट एंगल ट्राइंगल का पैरामीटर तब मैक्सिमम होता है जब वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो मैंने कोई एक जर्नल राइट एंगल ट्राइंगल ली जिसका हाइपोटेन्यूज फिक्स मान लिया और ये प्रूव करके दिखा दिया कि भाई फिक्स्ड हाइपोटेन्यूज की एक राइट एंगल ट्राइंगल का पैरामीटर तभी मैक्सिमम हो रहा है जब उसका दोनों रिमेनिंग साइड का लेंथ बराबर हो रहा है। तो उसकी कही हुई बात को प्रूव कर दिया। अब एक क्वेश्चन और करेंगे हम, आप सीखते जाइएगा हम क्या करना चाहते हैं, जो वो प्रूव करवाएगा ठीक है उसी चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 14 क्वेश्चन, गिवन द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। क्वेश्चन नंबर 14, given the sum of perimeter of a square and a circle
मतलब एक सर्कल और एक स्क्वायर के पेरीमीटर का सम दिया हुआ है आपको, फिक्स गिवन है। शो दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट, शो दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट। आप ये शो करो कि सम ऑफ देयर एरियाज इज मिनिमम या लिस्ट, ठीक है। वेन द साइड ऑफ द स्क्वायर, वेन द साइड ऑफ द स्क्वायर, वेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब देखिएगा क्या कहता है कि एक स्क्वायर है एक सर्कल है, दोनों के पेरीमीटर का सम गिवन है। मतलब कोई भी एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, दोनों के पेरीमीटर का सम दिया हुआ है। आप ये प्रूव करके दिखा दो कि उसी रेक्टेंगल, उसी स्क्वायर और उसी सर्कल के एरियाज का जोड़ मिनिमम तब होगा जब आपके स्क्वायर की साइड सर्कल के डायमीटर के बराबर होगी। अब वो जो प्रूव करवा रहा है बेटा, वो कोई एक एग्जांपल लेके चलना पड़ेगा ना, हमने एक स्क्वायर लेना पड़ेगा और एक क्या हमने लेना पड़ेगा, सर्कल लेना पड़ेगा, ठीक है। वो जो बोल रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक जर्नल चीज लेकर के प्रूव करके दिखाना होगा, या वैसी ही एक चीज लेकर के जो सी वो बोल रहा है गिवन क्वेश्चन में, वैसी ही एक चीज लेकर के हमने उसके ऊपर उस बात को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अब वो क्या कहता है कि एक सर्कल और एक स्क्वायर है, दोनों के पेरीमीटर का सम क्या है, गिवन है। तो आप ये प्रूव करके दिखा दो कि एक गिवन सर्कल और एक गिवन पेरीमीटर, आपके पास एक सर्कल और एक स्क्वायर, मतलब ये दो फिगर है, मतलब कोई भी आपके पास एक स्क्वायर है और एक क्या है, सर्कल है, उन दोनों का अगर पेरीमीटर का सम गिवन है तो उन्हीं दोनों सर्कल और स्क्वायर का एरियाज का सम मिनिमम तब होगा जब साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा कि लेट अस कंसीडर ए स्क्वायर, हम एक स्क्वायर और एक सर्कल लेके चलेंगे तो हम मान लेंगे कि एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड की लेंथ कितनी है, ए यूनिट, ठीक है। मैंने एक स्क्वायर मान लिया जिसकी हर साइड की लेंथ क्या है, ए, एंड लेट अस कंसीडर ए सर्कल, और एक आप कंसीडर करिए सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, आर। अब वो क्या कहता है कि एक सर्कल और एक स्क्वायर दो फिगर हैं, इन दोनों का पेरीमीटर क्या है, गिवन, मतलब दोनों के पेरीमीटर का सम गिवन है। तो बताओ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, P1 कितना आएगा, 4 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, बाहर वाली चारों साइड की लेंथ जोड़ दो। और P2 इज द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, वो कितना आएगा, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पूरी सरकमफ्रेंस। अब इन दोनों का सम P क्या होगा, P1 प्लस P2, 4a प्लस 2 पाई आर, दैट इज गिवन, मतलब ये फिक्स है। तो 4a प्लस 2 पाई आर कितना है, K मान लेता हूँ, मतलब दोनों फिगर के पेरीमीटर का सम फिक्स है। इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ये हमें गिवन है कि एक सर्कल और एक स्क्वायर के पेरीमीटर का जोड़ क्या है, गिवन। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जिस सर्कल और स्क्वायर के पेरीमीटर का जोड़ गिवन है, उसी सर्कल और स्क्वायर के पेरीमीटर, उसी सर्कल और स्क्वायर के एरियाज का जोड़ मिनिमम तब आएगा, ठीक है, जब स्क्वायर की साइड सर्कल के डायमीटर के बराबर होगी। तो हमें क्या प्रूव करना होगा, जिस सर्कल और जिस स्क्वायर के पेरीमीटर का जोड़ कांस्टेंट गिवन है, उसी सर्कल और उसी स्क्वायर के एरिया के जोड़ का मिनिमा क्या, a इज इक्वल टू 2r, मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमें किसका मिनिमा प्रूव करके दिखाना है, इन दोनों फिगर, इन्हीं दोनों सेम फिगर के एरियाज के जोड़ का मिनिमम। तो कैपिटल A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, दिस A इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, साइड का स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को ये क्या है, ये इन्हीं दोनों सर्कल और स्क्वायर के एरिया का जोड़ है। तो क्या प्रूव करना है कि अगर एक सर्कल और एक स्क्वायर दोनों के पेरीमीटर का जोड़ गिवन है या कांस्टेंट है, तो उसी सर्कल और उसी स्क्वायर के एरिया के जोड़ का मिनिमा क्या, a इज इक्वल टू 2r, मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये प्रूव करना है कि भाई इन्हीं दोनों फिगर के एरिया का जोड़ मिनिमम तब होगा जब स्क्वायर का साइड सर्कल के डायमीटर के बराबर होगा। तो इसका मिनिमा लाना है हमने, a इज इक्वल टू 2r। तो किसी भी फंक्शन
का मिनिमा लाने के लिए उसको एक वेरिएबल में बदलना होगा। अगर एक वेरिएबल में बदलने से बचना चाहते हो तो आपने पिछले तरीका अपना लिया, वो काम कर सकते हो। या तो ये ए और आर दो वेरिएबल हैं, ए को आर में बदल दो या आर को ए में बदल दो। नहीं बदलना चाहते तो आपका जिस फंक्शन का आपको मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करना है ना, अगर उस फंक्शन में जो दो वेरिएबल हैं उन्हीं दोनों के बीच में आपको एक रिलेशन पता है तो आप उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक के रिस्पेक्ट में अपने मैक्सिमा या मिनिमा के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। मैं इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ए स्क्वायर आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो ए स्क्वायर का क्या होगा 2a, और ए का आर के रिस्पेक्ट में da/dr, और आर के रिस्पेक्ट में पाई आर स्क्वायर का क्या जाएगा 2πr। अब आपने अपने फंक्शन में जो दो वेरिएबल थे उनमें से आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो इसमें एक डेरिवेटिव टर्म आती है da/dr। इस डेरिवेटिव टर्म की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करो, जो आपके पास ए और आर का रिलेशन है उसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। तो 4a + 2πr इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। तो बताइए इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ da/dr, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में 2π, के कॉन्स्टेंट है तो आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0। तो da/dr इज इक्वल टू माइनस का 2π/4, 2 2 जा 4 माइनस का π/2 आता है da/dr। ये डेरिवेटिव टर्म आप लिख दो, दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में बदलने वाली बात से बच जाओगे। माइनस का π/2 + 2πr, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो da/dr इज इक्वल टू कितना आता है माइनस का पाई टाइम्स ऑफ a + 2πr। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द किसका, दोनों फिगर के एरिया के सम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है ना। अब इस da/dr को क्या करो 0, ए कौन है स्क्वायर और सर्कल दोनों के एरिया के जोड़ का फंक्शन है। तो माइनस का πa + 2πr इज इक्वल टू 0। तो 2πr इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ a, पाई से पाई कट गया तो a इज इक्वल टू 2r। मतलब ये जो दोनों फिगर के एरिया का जोड़ का फंक्शन है कैपिटल ए, दिस कैपिटल ए का फर्स्ट डेरिवेटिव इस कंडीशन पे 0 होता है। तो जिस कंडीशन पर कैपिटल ए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है, अगर इस कंडीशन पर कैपिटल ए फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है पॉजिटिव आता है, तो इस कंडीशन पर आपका कैपिटल ए फंक्शन क्या होगा मिनिमम वैल्यू देगा। तो इस कंडीशन पर जिस पर कैपिटल ए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है, इसी कंडीशन पर आप इस कैपिटल ए फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करो d²a/dr², ठीक है। कितना होगा बताओ, माइनस का पाई ए का बताओ आर के रिस्पेक्ट में da/dr, एक बार और कर रहे हैं ना आर के रिस्पेक्ट में 2πr का आर के रिस्पेक्ट में 2π, तो d²a/dr² इज इक्वल टू माइनस का पाई, वट इज da/dr कितना निकाला था माइनस का π/2 प्लस का क्या 2π। अब माइनस माइनस प्लस π²/2 + 2π दैट इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो d²a/dr² की वैल्यू a इज इक्वल टू 2r पर भी क्या आएगी पॉजिटिव, क्योंकि a और r तो है ही नहीं इसमें, तो कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब अगर a इज इक्वल टू 2r पर इस कैपिटल ए फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो जिस कंडीशन पर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, अगर उसी कंडीशन पर उसी चीज़ का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो उस फंक्शन के लिए मिनिमा की कंडीशन है। तो a इज इक्वल टू 2r पर अगर एरिया का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो दिस a इज इक्वल टू 2r इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा फॉर दिस कैपिटल ए फंक्शन। इसका मतलब दोनों फिगर के एरिया का जोड़ कैपिटल ए मिनिमम होगा जब आपके स्क्वायर की साइड सर्कल के डायमीटर के बराबर होगी। अब आपने इसके 14 क्वेश्चन तक कर लेने हैं, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे।